जय श्री राम मित्रों। तो आज मैं आपको कम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा के एक सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, उसी में से ट्री ट्रेवर्सल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और ये सर्वप्रथम बता दे रहा हूँ कि यह एग्जाम में 5 नंबर के आता है और यह कई बार पूछा गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल। बाइनरी ट्री के ट्रेवर्सल की मीनिंग यह है कि बाइनरी ट्री के एवरी नोड के को एक बार विजिट करना है, यानी कि बाइनरी ट्री के ट्रेवर्सल मतलब ट्रेवल करना, यही सब होता है। कि मीन इसका अर्थ यह होता है कि बाइनरी ट्री के एवरी नोड के एक बार विजिट करना, बाइनरी ट्री जो होता है उसके नोड पर एक बार प्रवेश करना, यही होता है। एक पॉइंट ये हो गया। अगला देखते हैं। ट्री ट्रेवर्सल एप्लीकेशन का यूज कई जगह पर किया जाता है। तो ट्री ट्रेवर्सल एप्लीकेशन का यूज कई जगह पर किया जाता है, जैसे कि रूट नोड, लेफ्ट नोड, राइट नोड। रूट नोड किसे कहते हैं? जो प्रारंभिक नोड होता है, यानी कि जो जड़ होता है, उसे एक रूट नोड कहते हैं। और लेफ्ट नोड उसे कहते हैं जो लेफ्ट में होता है, और राइट नोड उसे कहते हैं जो राइट में होता है। तो ट्री ट्रेवर्सल एप्लीकेशन का यूज कई जगह पर किया जाता है, यही है। इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से हम ट्री को ट्रिवर्स करते हैं। इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से हम ट्री को ट्रिवर्स करते हैं। और इसी कॉम्बिनेशन यही तीनों है, और जो है वो इसके कॉम्बिनेशन से बना है। देखिए, वैसे इससे आप इतना ही केवल लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ये चौथा है रूट राइट लेफ्ट, राइट रूट लेफ्ट, राइट लेफ्ट रूट। अब ही हम इसको पूरा अच्छे से वर्णन करेंगे आगे। तो देखिए, बाइनरी ट्री के ट्रिवर्स करने के फॉलोइंग मेथड होते हैं। बाइनरी ट्री के ट्रिवर्स करने के जो मेथड होते हैं वो इस प्रकार है: प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर। अभी एल्गोरिथम के जरिए भी मैं बताऊंगा इसे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोस्ट ऑर्डर का मतलब, इसके बारे में बताने को मैं पूरा बताऊंगा, ताकि जैसे पूरा पढ़ रहेंगे तो एग्जाम में अच्छे से लिख देंगे ना। प्री ऑर्डर सर्वप्रथम देख रहे थे नोट, उसके पश्चात से प्रारंभ करते। प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट राइट, रूट पुनः लेफ्ट जाना होता है और फिर राइट आना होता है। यदि यहाँ दो इस प्रकार भी हैं तो यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे, फिर यहाँ से लेफ्ट में, तब राइट, तब यहाँ आएंगे। तो देखिए किस प्रकार। प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट राइट, इन ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट, पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट। देखिए, प्री ऑर्डर से पता चला है कि शुरुआत प्रारंभ में रूट रहेगा, उसके पश्चात लेफ्ट, तब राइट। इन ऑर्डर में मतलब बीच में है। इनका मतलब बीच में रूट रहेगा, लेफ्ट पहले रहेगा, राइट बाद में। पोस्ट ऑर्डर सबसे पीछे रूट रहेगा, और लेफ्ट राइट एकमात्र से। देखिए, यह एक प्रकार से फार्मूला ही है ट्री ट्रेवर्सल ज्ञात करने का। देखिए, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले रूट नोड को प्रोसेस किया जाता है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, उसमें सबसे पहले हम रूट नोड को प्रोसेस करते हैं, मतलब वहीं से हम ट्रिवर्स करते हैं। सर्वप्रथम वहीं से उसी को हम मतलब प्रोसेस करते हैं चलने के लिए। इसके बाद रूट के लेफ्ट सब ट्री, रूट नोड से लेफ्ट सब ट्री को, उसके बाद राइट सब ट्री को प्री ऑर्डर में ट्रिवर्स किया जाता है। अभी एल्गोरिथम के जरिए मैं बताऊंगा आपको। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में फॉलोइंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट राइट, अभी दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एल्गोरिथम है, यह तो अवश्य ही आएगा। स्टेप फर्स्ट होता है विजिट द रूट। तो देखिए, यहाँ सूत्र तो है ही, विजिट द रूट, रूट पर विजिट करना होता है।
स्टेप 2 में ट्रिवर द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर, लेफ्ट सब उसके बाद लेफ्ट सब ट्री में ट्रिवर्स करना होता है। स्टेप 3 में ट्रिवर द राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर, उसके पश्चात राइट सब ट्री में ट्रिवर्स करना होता है। उसके बाद एक्सिट स्टेप 4, इसे आपको स्मरण कर लेना है। अब देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यह एक बाइनरी ट्री है, तो इसका प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता था, रूट होता था लेफ्ट, उसके बाद राइट होता था। तो रूट ए है, ए रूट यहाँ लिख दिया गया। उसके बाद लेफ्ट में जाना होता था, लेफ्ट में आया, बी मिल गया तो बी लिख दिया। अब चूँकि ये सब ट्री है, अब यहाँ से यह रूट हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट में यह आया है, यह रूट हो गया बी, और बी से लेफ्ट डी लिखा गया। अब लेफ्ट राइट ई है, ई लिख दिया गया। अब इतना तो हम कर लिए, ये रूट के लेफ्ट सब ट्री में भी पूरा कर लिए काम। अब राइट सब ट्री में सी मिल रहा है तो सी लिख देंगे। आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कमेंट अवश्य करें। अब हम यहाँ देखते हैं, यह एक बाइनरी ट्री है, रुकिए, देखिए प्री ऑर्डर है तो रूट नोड ए है, तो इसे सर्वप्रथम लिखेंगे, लिख दिया ए। और इसमें होता था रूट से अब लेफ्ट में बी है, बी भी लिख दिया। अब राइट में जाना है, राइट में आया, सी मिल गया, सी लिख दिया। अब फिर यह रूट मानकर इसे लेफ्ट में जाना है, डी, तो डी मिल गया। डी मिल गया। हाँ अब से बता रहे हैं। हाँ देखिए रूट है, रूट में ए है, ए। अब लेफ्ट में जाना है, चूँकि होता है रूट लेफ्ट राइट, रूट से लेफ्ट बी है, बी हो गया। अब यह सब ट्री और इसे हम रूट मान लेंगे। इसके लेफ्ट में आएंगे सी हो गया, सी के डी लेफ्ट में, डी राइट में ई। तो इस प्रकार प्री ऑर्डर में ट्रिवर्सल होता है। एल्गोरिथम भी आप देख ही चुके हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इन ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। इन ऑर्डर, इसमें सबसे पहले लेफ्ट नोड को विजिट करते हैं। देखिए यहाँ दिया है लेफ्ट, तो लेफ्ट नोड को विजिट करते हैं, उसके बाद रूट नोड को और सबसे लास्ट में राइट नोड को विजिट करते हैं। यह राइट नोड है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को फॉलोइंग एल्गोरिथम के थ्रू परफॉर्म किया जाना है। तो देखते हैं, यह इसका एल्गोरिथम है और यह इसका एग्जाम्पल। अभी मैं एग्जाम्पल के बारे में भी बताऊँगा। इन ऑर्डर, पहले सूत्र देखिए, इन ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट, यानी कि लेफ्ट को प्रोसेस किया जाता है, पुनः राइट में जाए। तो स्टेप फर्स्ट देख लीजिए, ट्रिवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में लेफ्ट सब ट्री को ट्रिवर्स किया जाता है। उसके पश्चात स्टेप 2 में विजिट द रूट में विजिट करना होता है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में ट्रिवर द राइट सब ट्री इन ऑर्डर। स्टेप 3 में हम राइट सब ट्री इन ऑर्डर के राइट सब ट्री में ट्रिवर्स करते हैं। उस स्टेप 4 एक्सिट। तो यह हमारा कंप्लीट होता है ट्रिवर्सल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह एक बाइनरी ट्री है। अभी यहाँ इन ऑर्डर में इसे ज्ञात करें, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट,
तो सर्वप्रथम लेफ्ट से हम प्रारंभ करेंगे। लेफ्ट यही है, चूँकि यही रूट है ना, तो यही लेफ्ट है। लेफ्ट डी है, उसके पश्चात बी पर जाना है, मतलब इसके राइट में जो भी है, रुकिए मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। यह रूट है, अब यह राइट सब ट्री, सॉरी लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री, तो ए है, तो उस यहाँ से हम प्रारंभ कर देंगे। डी, डी में लेफ्ट रूट, रूट यहाँ बी है, राइट, राइट ई है। अब लेफ्ट का तो पूरा कंप्लीट होता है, अब रूट पर जाया जाता है। यह लेफ्ट, अब यह पूरा लेफ्ट है, रूट, रूट ए है, राइट सी है। तो इस प्रकार डी बी ई ए सी, डी बी ई ए सी। अब दूसरा हम वो देख लेते हैं एग्जाम्पल। यह बाइनरी ट्री है, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करना है। इन ऑर्डर में लेफ्ट रूट राइट होता है, तो लेफ्ट यह है, यह क्या है, रूट नोड है। यह लेफ्ट सब ट्री है, यह राइट सब ट्री है। तो लेफ्ट सब ट्री में बी, बी है तो बी, क्योंकि लेफ्ट, लेफ्ट हो गया। अब रूट, रूट ए है, ए हो गया। अब राइट, राइट में आएंगे तो यह रूट हो जाएगा, और यह लेफ्ट, यह राइट। तो हम चूँकि होता है लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट डी है, रूट सी है, और राइट ई है। तो इस प्रकार हम इसका भी ट्रिवर्सल कर सकते हैं इन ऑर्डर का। अब देखते हैं पोस्ट ऑर्डर, तीसरा वाला। इसमें सबसे पहले लेफ्ट नोड को, और उसके बाद राइट नोड को, और सबसे लास्ट में रूट नोड को विजिट करते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट रूट। पोस्ट ऑर्डर में फॉलोइंग एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। पोस्ट ऑर्डर में फॉलोइंग एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं वो एल्गोरिथम कौन से हैं, और ध्यान रहे यह बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ना। पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर इसका सूत्र है लेफ्ट राइट रूट। स्टेप फर्स्ट में होता है ट्रिवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में हम लेफ्ट सब ट्री में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं। स्टेप टू में ट्रिवर्स द राइट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर के राइट सब ट्री में को ट्रिवर्स करते हैं। स्टेप थ्री में होता है विजिट द रूट, रूट को विजिट करते हैं, तत्पश्चात एक्सिट कंप्लीट होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। यह बाइनरी ट्री है, तो इसमें क्या कहा गया है, लेफ्ट क्या कहा गया है, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट। लेफ्ट यह है, यहाँ से प्रारंभ होगा। यह लेफ्ट सब ट्री है, यह राइट सब ट्री है, तो यहीं से प्रारंभ होगा, तो कि लेफ्ट रूट राइट होता है। तो लेफ्ट, रुकिएगा, लेफ्ट राइट रूट, ये रूट है, यह लेफ्ट है, यह राइट है, तो लेफ्ट राइट रूट होता है। तो लेफ्ट है, सॉरी यह लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट है, यह तो यह राइट है, यह लेफ्ट है। लेफ्ट से हम प्रारंभ करेंगे। डी, कहीं रुकिएगा, तो यह एक बाइनरी ट्री है, तो इसमें है लेफ्ट राइट रूट। तो यह रूट है, यह लेफ्ट सब ट्री है, यह राइट सब ट्री है। तो इस चूँकि यह सब ट्री है, इसमें यह रूट माना जाएगा। इस रूट के लेफ्ट में यह है, तो लेफ्ट राइट रूट होता है ना, तो लेफ्ट यह रूट, ये लेफ्ट, लेफ्ट टी, राइट ई, उसके बाद रूट बी। अब ये लेफ्ट वाला तो कंप्लीट होता है, तो लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट वाला कंप्लीट होगा, अब रूट नहीं, लेफ्ट, अब राइट, राइट है सी, अब रूट आएगा ए, यही रूट है ए। तो इस प्रकार होगा, और इसमें देख लेते हैं
चूँकि होता है लेफ़्ट राइट रूट, तो यह तो रूट ही है, लेफ़्ट सब ट्री है, राइट सब ट्री है, और चूँकि यह अलग मान सकते हैं इसे, और इसे रूट। अब देखिए किस प्रकार करना है इसे फर्स्ट ऑर्डर में। लेफ़्ट यानी कि बी हो गया, राइट में यह है, और इसमें इसे और इसमें यह रूट है, इसके लेफ्ट में है डी हो गया, राइट ई, रूट सी। इस तो दोनों का कंप्लीट होता है। अब ये बचता है, यानी कि ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और रूट बच रहा है, तो रूट अब ये रूट आ गया। तो इस प्रकार होगा। आप यदि सब समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा। अब लेवल ऑर्डर देख लेते हैं। चौथा लेवल ऑर्डर में ट्री में लेवल के अकॉर्डिंग नोड को विजिट करते हैं। जो लेवल ऑर्डर होता है उसे हम बाइनरी ट्री में लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे 1 इस प्रकार होता है ना, लेवल के अकॉर्डिंग 1 हो 0 हो गया या 1 हो गया, इस क्रम में बढ़ते जाते। तो देखते हैं अभी लेवल ऑर्डर में ट्री में लेवल के अकॉर्डिंग नोड को विजिट करते हैं। इस टाइप के ट्रेवर्सिंग का यूज बहुत कम होता है, बिकॉज इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। इस देखिए इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं इसे। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार है। यह बाइनरी ट्री है, लेवल देखिए, ये तो बाइनरी देखिए, यहाँ से रूट हमेशा रूट नोड से लेवल स्टार्ट होता है, तो आपको ज्ञात ही है। तो देखिए इसका लेवल 0 है, तो देखिए लेवल ए, यह लेवल 1 का देखिए BC, लेवल DEF दूसरा का DEF, HG तीसरा का है HG। तो आप फिगर भी बना लीजिएगा। तो यह ट्री ट्रेवर्सल कंप्लीट होता है। यह 5 नंबर का आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लेकिन आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास।